चंचल ब्लॉग में आप सभी की स्वागत है। और मैं अभी दोपहर की काम कर रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैं सेमी को साफ कर रही थी निकाल कर, और मूली भाजी है दाल में डालने के लिए। मैं इसको काट रही थी परसुल में, और क्योंकि आज मेहमान आने वाले हैं ना, तो मैं मतलब 2-3 सब्ज़ी बना रही हूँ। मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं और मेरे भैया लोग भी आ रहे हैं। 5-6 जने आ रहे हैं आज मेहमान, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर रही हूँ। और सुबह से ब्लॉग नहीं दिखा पाई आप लोग को। आज संडे है, उसके बावजूद भी नहीं दिखा पाई। और क्या बताऊँ, आज और बहुत ज़्यादा काम रहती है। संडे है ना, तो सारा मतलब सप्ताह का काम एक ही दिन में करना पड़ जाता है, क्योंकि जल्दी में टाइम नहीं मिलती कुछ काम करने का। छोटा मोटा जो भी काम रहता है उसको संडे को मैं ख़त्म करती हूँ करके। और मैं नहा धोकर मस्त तैयार हो गई थी, और मैं सब्ज़ी को उधर मैं साफ़ कर दी हूँ। और यहाँ पर मैं चावल बनाने के लिए यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ, सब्ज़ी चावल दाल वगैरह। यहाँ देखिए, बाबू खेल रहा था चावल में, तो मैं उसको मना भी कर रही थी, मत खेलो कह के। और आज दिन भर मैं ना बहुत मतलब थक गई हूँ, और थकावट तो इस बार पता नहीं मुझे क्यों लग रही है, तो आलस लग रही है, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। फिर भी मैं ब्लॉग बना रही हूँ डेली, सुबह हो या तो शाम को हो, कितने टाइम भी हो, लेकिन मैं वीडियो को ज़रूर अपलोड करती हूँ, डेली बनाती हूँ। और यहाँ पर दाल वगैरह बन चुकी थी और चावल बन रही है। और यहाँ पर मैं कढ़ाई में सेमी को बनाऊंगी। देखिए, सेमी हम लोग बोलते हैं उसको, आप लोग क्या बोलते हो नहीं पता, कमेंट में ज़रूर बताना। और मम्मी पापा लोग कॉल कर रहे थे, आ रहे हैं बोल के, तो मेरे मोबाइल में तो वीडियो हो रही थी तो नहीं उठा पाई। उसके पापा के पास लगाए थे, तो फिर वो कॉल के फिर उठाई मैं। और एक ही मोबाइल है मेरे पास, इसी से मैं सब कुछ काम करती हूँ, वीडियो एडिटिंग, वीडियो अपलोड सब कुछ इसी से करती हूँ। और यहाँ पर मेरे मम्मी पापा आ गए थे, लेकिन आप लोग को नहीं दिखाई मैं आने टाइम, क्योंकि मेहमान आते हैं ना, तो मतलब टाइम अब याद ही नहीं रहती है क्या करना है क्या नहीं, तो मतलब नहीं दिखा पाई आप लोग को। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, आंगन में बैठे हुए हैं इन लोग दोपहर का खाना वाना खाकर। और अभी हो रही है शाम की टाइम, 5 बज रही थी यहाँ पर। और मैं वहाँ पर टंकी के पास गई थी, कुछ काम कर रही थी। तो ये है मेरे पापा जो चेयर में बैठे हैं वो, और वो है मेरी मम्मी, और मेरे भैया का बेटा है यहाँ पर, जो उसके दादा है वो। देखिए कैसे देख रहा है मोबाइल को और खेल रहा था ये। और मैं साड़ी को निकाल कर नाइटी पहन ली हूँ, क्योंकि ना साड़ी पहनकर मुझे काम करना नहीं आता है, कुछ काम नहीं कर पाती हूँ मैं साड़ी पहनकर, इसीलिए मैं साड़ी को निकाल दी हूँ और पहन ली हूँ नाइटी। और भैया लोग चले गए हैं खा पी कर, उन लोग कुछ काम से आए हुए थे खरसियाँ, तो नहीं दिखा पाई आप लोग को, सॉरी उसके लिए। क्योंकि अब अकेली हूँ, कौन करेगा काम, सारा काम मैं ही करती हूँ। तो उन लोग खाना वाना खा लिए थे और उन लोग चले भी गए, और शाम की टाइम हो रही है यहाँ पर। और मैं चाय बनाने जा रही हूँ किचन में। ये देखिए, यहाँ पर मेरी चाय बन रही है, और आज मेहमान आए हैं तो चाय बना दे रही हूँ, और बच्चे भी हैं तो चाय के साथ कुछ खा भी लेंगे बोल के। और यहाँ पर देखिए, मैं चाय को निकाल रही हूँ कटोरे में। 5 जने हैं तो 5 जने के लिए निकालूंगी यहाँ पर। और आज संडे है, तो और संडे के दिन बहुत ज़्यादा काम रह जाती है, कुछ भी काम रहे, लेकिन उसको देखोगे तो नहीं करूँगी नहीं बोलना है ना, कर ही लेते हैं हम लोग। अब मैं बड़ी बनाने वाली थी, लेकिन नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी नहीं ठीक लग रही है मुझे। कभी और बनाऊँगी। और आज संडे है और कल मंडे, तो मंडे को तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेहमान आए हुए हैं तो छोड़कर तो नहीं जा सकती ना। और बहुत दिन बाद आए हैं मेरे मम्मी पापा, तो अब उन लोग को विदा करूंगी तभी मैं स्कूल जाऊंगी। घर में कोई तो है नहीं खाना बनाने वाले, कोई देखने वाले, तो उन लोग के पास छोड़कर चली जाती है, तो है ना।
और यहाँ पर आंगन में बैठे हुए हैं मम्मी पापा और बाबू वगैरह। तो इन लोग को मैं दे रही थी चाय, यहाँ पर बैठ कर पियो बोल के। ये देखिए अंश आ गए यहाँ पर बैठ कर चाय पीऊँगा बोल के। अरे इन लोग को मैं दे रही थी चाय, ये देखिए गरम है चाय। और ये ना इसका नाम कपिल है, मेरे भैया के बेटे का नाम। और इसका मतलब 4 साल हो रहा है इसको, KG1 क्लास जा रहा है अभी, छोटा है ना अभी उतना। और घर में इसको ज़्यादा लाड प्यार करते हैं, इसीलिए ये ना थोड़ा जिद्दा हो गया है। और यहाँ पर हम लोग पी रहे थे चाय बैठकर। और आप लोग को आज मैं क्या बताऊँ, ब्लॉग तो बनाने की मन नहीं हो रही थी, लेकिन फिर सोची नहीं बनाऊंगी तो फिर मेरे सब्सक्राइबर लोग बोलेंगे कि वो दीदी क्यों नहीं बनाती है, बहन क्यों नहीं बनाती है, आज कैसे अपलोड नहीं की, क्या बात है कह के सोचेंगे। इसीलिए मैं ना चलो छोटा मोटा कुछ भी मतलब ब्लॉग बना दूंगी मैं बोली, और अपने मम्मी पापा को भी मैं मिला दूंगी। और इस वीडियो में देखिए मेरे मम्मी पापा भी है, कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग को कैसा लगा मेरे मम्मी पापा, मेरा घर है ना। यहाँ देखिए बाबू लोग अब खेल रहे थे, 7 बज गया था रात को। तो यहाँ पर आंगन में खेल रहे थे इन लोग, अंधेरा भी हो गया है। और यहाँ पर देखिए और एक मेहमान आ गए थे, चाचा है वो दूसरे गांव से है, इसी घूमने फिरने आए हुए थे। तो उन लोग उसको भी मैं नाश्ता वगैरह करवा दी हूँ। और बेचारा हाथ पैर धोकर पोंछ रहे थे टॉवेल से। तो बाबू को बात कर रहे थे कि कैसे दोस्त यार बोल रहे थे मेरे साथ जाएगा घूमने के लिए, हम लोग के घर में ट्रैक्टर है देंगे चलाने के लिए, चलाएगा बोल के। तो बोल रहा था बाबू नहीं हम लोग आपके घर नहीं जाएंगे, मेरे पास है ट्रैक्टर, मैं खेल रहा हूँ देख रहे हो ना बोल के। तो क्या बोला, अरे बड़ा होशियार है तो आपका बेटा बोल रहे थे। और मैं यहाँ उससे कुछ बातें कर रही थी, बोल रहे थे कि मेरे बेटे का शादी करना है बोल के। तो मैं पूछी कि मतलब क्या करते हैं आपके बेटा, बताना ज़रा। और कास्ट को भी मैं पूछ रही थी कि क्या कास्ट के हो आप लोग करके। तो बता रहे थे कि मेरे बेटे पुलिस है, एक फौजी है, एक पुलिस है, और दोनों भाई के शादी करना है हम लोग को, एक साथ बोल रहा था। और उन लोग का गांव है यहाँ भैनापारा बोलते हैं गांव का नाम, वहीं से है चाचा, आए थे घूमने के लिए। और देखिए मेरी नाइटी कितनी सुंदर दिख रही है, आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ये नाइटी मेरी फेवरेट है, इसके पापा लाए थे मेरे लिए गिफ्ट है। देखिए इसका नीचे का जो फूल है फ्लावर बहुत सुंदर दिखती है, नीचे में है ऊपर में है बीच में नहीं है। और इसके मतलब देखने से लुक इसका बहुत सुंदर है। और कपड़ा भी सॉफ्ट है एकदम, क्या बोलो इसको, लैलॉन्ग कपड़ा है ये। देखिए यहाँ पर मैं खड़ी थी और सिर तो नहीं दिख रही है, और मैं वहाँ पर रख दी थी ना मोबाइल को, तो नहीं नोटिस की कि क्या दिख रहा है क्या नहीं, है ना। और यहाँ पर शाम के खाना मैं बना रही थी, यहाँ पर मैं चावल को पसाऊंगी भात को। ये देखिए हम लोग गांव के हैं तो गांव की तरह ही खाना खाते हैं, डेली हम लोग शाम को चावल ही बनाती हूँ मैं, और चावल ही खाना चाहिए रात को ज़्यादातर। दिन में तो हम लोग रोटी खा लेते हैं, लेकिन रात को चावल बिना नहीं रहते हैं। चावल दाल सब्जी होना चाहिए, या तो दाल के साथ चटनी हो जाए वही बहुत है हम लोग के लिए। और यहाँ पर हम लोग मैं बना रही थी चावल पसा रही थी सभी के लिए। और आज मैं सब्ज़ी में बहुत कुछ बनाई हूँ, आप लोग को नहीं दिखा पाई, उसके लिए सॉरी। क्या बताऊँ मेरा बाबू है ना, वो ट्राइपॉड को देखता है तो खेलने के लिए मांगता है, खिलौने बनाऊँगा बोल के, लेकिन नहीं देती हूँ उसको, रोता है बेचारा, क्या करी। उसी की डर से मैं ना ब्लॉग नहीं बना पाई थी आज। और ट्राइपॉड को देख रहा था तो मांग रहा था, रो रहा था कि दो मुझे दो बोल के। तो अभी उधर खेल रहा है ना, भुलाया है आंगन में, तो मैं इधर ट्राइपॉड में रख कर मोबाइल वीडियो कर रही हूँ। देखिए और यहाँ पर शाम का खाना मैं बना ली हूँ, और यहाँ पर आकर बैठी हुई थी, बातें कर रही थी कुछ। और दोनों बच्चे लोग वहाँ पर मोबाइल देख रहे थे, तो ट्रैक्टर निकालने के लिए बोल रहे थे कि तो मैं ट्रैक्टर निकाल रही थी यहाँ पर।
और मैं अपने मम्मी पापा से कुछ कुछ बातें कर रही थी। बहुत दिन बाद मिले हैं तो है ना, टाइम स्पेंड तो करना है ना। अगर एक दिन के लिए आए हैं तो एक दिन पूरा टाइम मैं निकाल देती हूँ, कुछ भी काम रहे सबको छोड़कर। मम्मी पापा तो मतलब जिसके नहीं हैं उन लोग से पूछिए कि मतलब क्या फ़र्क पड़ता है रहने से और नहीं रहने से, है ना। तो मुझे मतलब बहुत खुशी है कि मेरे मम्मी पापा आए हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोग को ज़रूर अच्छा लगा होगा। यहाँ पर मैं शाम का खाना निकाल रही हूँ। यहाँ देखिए सब कुछ निकाल रही हूँ, दाल चावल सब्ज़ी। देखिए मैं सब्ज़ी में क्या क्या बनाई थी, चटनी बनाई थी आलू की, उसके बाद बैगन भरता बनाई थी, फिर चिकन लाए थे इससे पापा, और सेमी बचा था दोपहर का, उसको मैं दी थी सभी को। तो पापा बोले कि बहुत हम लोग आज ज़्यादा नहीं खाएंगे, भूख नहीं लग, और जानती तो है हम लोग खाते नहीं हैं ज़्यादा, इतना सारा आदि है कौन खाएगा बोल के। तो मैं बोली कोई बात नहीं, खा लो, आज नहीं खाते हो फिर भी आज हम लोग के घर आए हो तो थोड़ा अच्छे से और खा लीजिए बोल के। तो फिर भी जितना खाते हैं उतना मतलब लोग खाए हैं, और बाकी को निकाल कर रख दिए थे कि रख दो सुबह खाएंगे कह के। तो ठीक है मैं बोली, और आज मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि बहुत दिन बाद मेरे मम्मी पापा आ गए, है ना। और यहाँ पर वो ना बाबू रो रहा था, हाथ में खाऊंगा भात कहा के, तो उसके पापा डांटे तो रोते रोते मेरे पास आ गया था। फिर उसको बाल्टी से हाथ धुलाई हूँ, और हाथ धुलाकर यहाँ पर लाकर बैठा रही हूँ। तो बैठाऊँगी तो ना नहीं बैठूँगा बोल रहा था वो, क्योंकि उसे पापा डांटे इसलिए नहीं बैठूँगा उसके पास बोल रहा था, नाना के पास खाऊँगा बोला। तो मैं इसके नाना के पास बैठा दी हूँ। यहाँ देखिए खा रहा है, इसके पास खाएगा ये। देखिए दोनों इसके नातियाँ हैं, दोनों खा रहे हैं। यहाँ पर तीनों चारों जने खा रहे हैं, और मैं भी इधर चावल लेकर आऊँगी, फिर यहाँ पर बैठकर खाऊँगी। और यहाँ पर देखिए मैं उधर अंदर किचन गई थी चावल लेने के लिए, यहाँ पर मैं अपने लिए चावल ले आई हूँ। देखिए प्लेट में, और खाऊंगी मैं भी यहाँ पर बैठकर। बहुत दिन बाद एक साथ खाने को मिल रहा है। ये तो घर में हम लोग 2 ही जने रहते हैं, तो कब अकेले खाना पड़ता है तो कब साथ में, तो कब खाने का मन ही नहीं लगती। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं सब लोग के साथ आज एक साथ बैठकर सब खाएंगे बोल के। ये देखिए सभी एक साथ खा रहे हैं। और फैमिली जिसका रहता है ना उसी को पूछिए कि फैमिली रहने से क्या होता है, साथ में रहने से बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मेरी फैमिली ही नहीं है, यहाँ आई हूँ तो बस हम लोग 3 ही जने रहते हैं। तो जब मन लगता है तब हम लोग को मतलब खा लेते हैं। इसके पापा तो टाइम से आते ही नहीं हैं, तो क्या करें, खा लेते हैं। और मैं अपने माँ यहाँ जाती हूँ तो सभी एक साथ ऐसे बैठ कर खाते हैं, अच्छा लगता है। हर बार तो मौका नहीं आता है डेली खाने को, है ना, तो कभी कभी मिलता है, उस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। और जिसके माँ बाप हैं उन लोग का बहुत मतलब खुश नसीब है, और जिसके नहीं है उन लोग का क्या कहें ना, उन लोग को पता होगा कि माँ बाप नहीं रहने से क्या होता है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन भगवान करे उन लोग की मनोकामना को हमेशा पूरा करे जिसके माँ बाप नहीं है ना। बहुत दुनिया में ज़िंदगी में कीमती चीज़ है तो सिर्फ है अपने माँ बाप। ज़िंदगी में कोई साथ देने वाले नहीं है, सिर्फ अपने माँ बाप ही साथ देंगे और कोई दूसरा नहीं देंगे। मुझे तो लगती है वैसे, आप लोग को कैसा लगता है नहीं पता मुझे, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताना कि ज़िंदगी में लाइफ में सबसे बेस्ट चीज़ क्या है ना। मुझे तो सिर्फ अपने माँ बाप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। मतलब मुझे खुशी है कि मेरे पापा मम्मी हैं मेरे साथ में, आते रहते हैं जाते रहते हैं, हम लोग भी जाते हैं आते हैं, मिलजुल कर हमेशा रहते हैं।
और खाना वाना खा लिए हैं हम लोग और बर्तन वगैरह साफ़ कर दी हूँ मैं। और साफ़ करने के बाद यहाँ पर मैं किचन में तंगे रही हूँ सारे बर्तन को। और आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा उसको कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। आज ऐसी बनाई हूँ मैं, वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा तो कमेंट में भी बताना और लगा होगा तो भी बताना। और फुल वॉच करना मेरी वीडियो को, आपको अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से, है ना। और मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल के ब्लॉग में आप लोग को मिलती हूँ, बाय।